मैं आरसी गुप्ता, माँ कस्तूरबा गांधी महिला कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जगीना रोड, भरतपुर, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम यूनिट 5 का आज का विषय है पाठ्यक्रम विकास की नवीन प्रवृत्तियाँ। पाठ्यक्रम विकास की नवीन प्रवृत्तियों के बारे में मैं बता रहा हूँ। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। इसका प्रमुख उद्देश्य बालक में अंतर्निहित शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना है। इस प्रक्रिया को गतिशील बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा के क्षेत्र में पाई जाने वाली रूढ़ियों व परंपराओं को समाप्त किया जाए तथा नवीन शैक्षिक सिद्धांतों एवं विधियों का प्रतिपादन किया जाए। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्व इसके पाठचर्या का होता है तथा पाठचर्या को दोषों से मुक्त करने के लिए उसका विकास एवं संशोधन करना किया जाता है। वर्तमान युग विज्ञान एवं तकनीक है। आगे आए दिन नए नए आविष्कार हो रहे हैं। मनुष्य का जीवन दिन प्रतिदिन जटिल होता जा रहा है। पाठचर्या भी मानव जीवन के अनुसार जटिल होती जा रही है। पाठचर्या विकास तथा समाज में होने वाले परिवर्तन समानांतर चलते हैं। यही कारण है कि आज पाठचर्या विकास की अनेकों नवीन प्रवृत्तियों का उदय हो रहा है। पाठचर्या विकास की प्रमुख नवीन प्रवृत्तियाँ इस प्रकार हैं जो मैं बता रहा हूँ। पहला है अधिगम प्रक्रिया में परिवर्तन। अधिगम प्रक्रिया में परिवर्तन, इसके बारे में बता रहा हूँ। आधुनिक युग में शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान के बढ़ते प्रभाव के फलस्वरूप संपूर्ण अधिगम की अवधारणा में ही परिवर्तन आ चुका है। अधिगम शिक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया बालक को केंद्र में रखकर पूर्ण की जाती है। पाठशालाएं, अध्यापक, पाठचर्या, परीक्षा, पाठ्य पुस्तकें आदि बालक के विकास का साधन मानी जाती हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के सिद्धांत के आधार पर बालकों की रुचि, अभियोग्यता व क्षमताओं को ध्यान में रखकर ही शिक्षा देने का सक्रिय प्रयास किया जाता है। वर्तमान समय में इस बात का प्रयास किया जाता है कि बालक ज्ञान को ऊपर से लादा हुआ अनुभव न करे। इसी दृष्टिकोण को मानते हुए बालक को स्वयं अनुभव द्वारा ज्ञानार्जन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बालकों के अधिगम हेतु पाठ्य सामग्री क्रियाओं पर बल दिया जा रहा है। बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु विद्यालयों में सांस्कृतिक साहित्य कार्यक्रम, वाद विवाद प्रतियोगिता, नाटक, खेलकूद आदि का आयोजन किया जाता है। नवीन दृष्टिकोण के अनुसार बालक को क्रिया द्वारा तथा खेल द्वारा शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया जाता है। मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति, डाल्टन शिक्षा पद्धति, किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति व प्रोजेक्ट शिक्षा पद्धति का आविष्कार खेल शिक्षा के माध्यम से ही हुआ है। इसके साथ ही बालकों के अधिगम हेतु अनेकों शिक्षण व्यू रचनाओं का प्रयोग किया जा रहा है। बालक अनेकों शैक्षिक उपकरणों की सहायता से भी, जैसे चलचित्र, रेडियो, टेलीविजन, ग्रामोफोन, लिंकुआफोन, एपिडायस्कोप, चित्र विस्तारक यंत्र, जादू की लालटेन, टेप रिकॉर्डर, स्लाइड, फिल्म टेप्स, प्रोजेक्टर, शिक्षण मशीन तथा कंप्यूटर व मोबाइल आदि इन सभी से पाठचर्या विकास की अधिगम प्रक्रिया में क्रांति लाकर नवीन प्रवृत्ति को जन्म दिया है। अब दूसरा नंबर है विभिन्न व्यक्तियों एवं वर्गों की बढ़ती रुचि एवं अधिकाधिक सहभागिता। पाठचर्या विकास एक नवीन प्रवृत्ति है। लोगों की पाठचर्या विकास में
उत्तरोत्तर बढ़ती रुचि एवं सहभागिता साधारणतया पाठचर्या विकास से संबंधित कार्य विषय विशेषज्ञ शिक्षा परिषद तथा राज्य पाठचर्या समिति का होता है, परंतु आज इस कार्य में अन्य विभिन्न वर्गों व लोगों की रुचि व स्टेप बढ़ता जा रहा है। आज पाठचर्या विकास में छात्र, अभिभावक, जन सामान्य, समाजशास्त्री, ज्ञान, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, साहित्यकार, धार्मिक नेता, वैज्ञानिक, प्रकाशक आदि भी बढ़ बढ़ चढ़कर योगदान कर रहे हैं। इनके अतिरिक्त श्रमिक संगठन, व्यवसायी, उद्योगपति, कृषक वर्ग और यहाँ तक कि शिक्षण सहायक सामग्री के निर्माता तथा खेल सामग्री व उपकरणों के निर्माता भी पाठचर्या विकास को प्रभावित करने लगे। ये शिक्षा के प्रति बढ़ती जागरूकता का ही परिणाम है कि ये सभी किसी न किसी रूप में पाठचर्या विकास में रुचि प्रदर्शित कर रहे हैं। अन्य सभी के अतिरिक्त राज्य सरकार व केंद्र सरकार जो प्राय शैक्षिक विकास के प्रति उदासीन रहते हैं, वे शिक्षा के प्रति विकासात्मक रवैया अपनाकर पाठचर्या विकास की प्रगति में अपने विस्तार व्यक्त कर रहे हैं। अब तीसरा नंबर है शिक्षा में व्यवसायीकरण। देखिए, इसके बारे में बता रहा हूँ। शिक्षा में व्यवसायीकरण आधुनिक युग में शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों व बालकों का व्यावसायिक विकास करना भी सम्मिलित हो चुका है। यह शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य है कि वह बालक को आत्मनिर्भर होना सिखाए तथा उसे इस योग्य बना सके कि वह अपना जीविकोपार्जन कर सके। आज पाठचर्या में भी व्यावसायिक शिक्षा का महत्व दिया जाने लगा है। गांधी जी की आधारभूत शिक्षा के अनुसार बालकों को हस्तकला का प्रशिक्षण देना भी आज शिक्षा का एक अंग बन चुका है। इसके साथ बालकों को तकनीकी व प्रौद्योगिक शिक्षा भी इसलिए प्रदान की जाती है ताकि बालक व्यावसायिक दृष्टि से सक्षम बन सके। शिक्षा की एक नवीन शाखा शैक्षिक अर्थशास्त्र के अनुसार शिक्षा एक निवेश है। इसका तात्पर्य भी यही है कि शिक्षा प्राप्त करने पर जो व्यय किया जाता है, शिक्षा प्राप्त करने के बाद बालक आजीवन उससे कई गुना अर्जित करने के योग बन जाता है। इस धारणा से ही भी शिक्षा के व्यवसायीकरण का बढ़ावा मिला। चौथा पॉइंट है इसका तकनीकी, व्यवसायिक एवं सामाजिक विषयों का संतुलित समावेश। अब इसके बारे में बता रहा हूँ, सुनिए। शिक्षा में तकनीकी व व्यवसाय विषयों का उद्देश्य बालकों को वर्तमान गलाकाट प्रतिस्पर्धा के युग में आत्मनिर्भर बनना सिखाना है। वैज्ञानिक व तकनीकी प्रभाव ने व्यक्तियों का दृष्टिकोण वैज्ञानिक बना दिया है, उनकी प्रवृत्ति भी वैज्ञानिक बन रही है। लोगों ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सार्थकता प्राप्त करने के लिए विज्ञान एवं तकनीकी सिद्धांतों और निष्कर्षों को मूर्त रूप देना आरंभ कर दिया है। इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न तकनीकों, इंजीनियरिंग, प्राकृतिक विज्ञान, व्यावहारिक विज्ञान तथा अन्य तकनीकियों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। व्यावसायिक शिक्षा भी बालकों की धनार्जन की क्षमता का विकास करने के उद्देश्य से दी जाती है। हालांकि व्यावसायिक व प्राविधिक शिक्षा के अनेकों लाभ हैं, परंतु यह सामान्य व उदार शिक्षा के उद्देश्यों की उपेक्षा करता है। यह शिक्षा बालक को व्यावसायिक व व्यवहारिक दृष्टि से तो सक्षम बनाती है, परंतु बालक में मानवीय गुणों के विकास पर बल नहीं देती। ये बालक के नैतिक व चारित्रिक विकास की भी उपेक्षा करती है। दूसरी ओर सामान्य शिक्षा बालक में सामाजिक व सांस्कृतिक गुणों का विकास करती है, परंतु जीवन यापन की योग्यता का विकास करने में अक्षम होती है। इसलिए वर्तमान पाठचर्या में
सामान्य शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा एवं तकनीक शिक्षा के संतुलित समावेश का बल दिया जा रहा है। इन तीनों प्रकार की शिक्षा का समन्वय करके बालकों में इन तीनों के अपेक्षित गुण लाने के प्रयास भी पाठचर्या विकास की नवीनतम प्रवृत्ति है समझ में। अब अगला है पॉइंट हमारा 5वां, पाठचर्या को अधिक व्यापक बनाना। देखिए, आज मनुष्य की ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। शिक्षा अनेकों स्तरों में बटी हुई है, जैसे प्राथमिक शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा है, उच्च शिक्षा है, व्यावसायिक शिक्षा है, प्राविधिक शिक्षा है, प्रौढ़ शिक्षा है, नारी शिक्षा है, विशिष्ट बालकों की शिक्षा आदि। शिक्षा के अन्य विषयों के साथ भी संबंध बढ़ते जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षा की अनेक शाखाओं का जन्म हुआ है। उदाहरण के लिए शिक्षा का समाजशास्त्र, शिक्षा दर्शन, शिक्षा मनोविज्ञान, शैक्षिक तकनीकी, शिक्षा की योजना, वार्थशास्त्र आदि। इन सभी के परिणाम स्वरूप पाठचर्या को अधिक व्यापक व विस्तृत बनाने की आवश्यकता का अनुभव किया जाने लगा है। उपरोक्त वर्णित शिक्षा की विभिन्न शाखाओं के अंतर्गत हमें दो विषयों के परस्पर संबंध एवं दोनों से संबंध अनेकों तथ्यों की जानकारी होती है। शिक्षा के विभिन्न स्तरों में भी नए नए प्रयोग करके पाठचर्या को विकसित किया जा रहा है। उदाहरण के लिए सामाजिक अध्ययन एक विषय है, जिसमें हमें इतिहास, भूगोल, नाट्यशास्त्र, वार्थशास्त्र चारों विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है। विज्ञान एक अकेला विषय है, वह इसमें एक साथ ही रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान आदि अनेकों शाखाओं का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तकनीकी प्रभाव के कारण कंप्यूटर शिक्षा का प्रचलन बढ़ रहा है। पर्यावरण शिक्षा एक अनिवार्य विषय बन चुका है। आज अंतरिक्ष विज्ञान जैसे विषय की भी पाठचर्या में आने की प्रबल संभावना है। इस प्रकार पाठचर्या को अधिकाधिक विस्तृत व व्यापक बनाने पर बल दिया जा रहा है। अब इतना ये कल का हमारा जो और रहेगा, इसमें 2 पॉइंट हैं, जो पाठचर्या विकास में केंद्रीय प्रवाह की वृद्धि, और 8वां पॉइंट होगा पाठचर्या की बोझिलता को कम करना। एक हम इसको कल बताएंगे, कल का हमारा वो रहेगा। आज हम यहीं विराम करते हैं।